जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के श्लोक 39, 40, 41 और श्लोक 42 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 39 के ओर। श्लोक 39 पाठ 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। अर्थ, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य और उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि के पालन और समर्थन की बात कर रहे हैं। भगवान का कहना है कि वे सभी प्राणियों और वस्तुओं का बीज हैं, यानी सृष्टि के हर पहलू का मूल कारण हैं। बीज का अर्थ है स्रोत या आधार। जैसे बीज के बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे ही सृष्टि के बिना भगवान का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही सब कुछ हैं और सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। इस प्रकार वे सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं का मूल आधार हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के बिना सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। वे हर जगह व्याप्त हैं और उनके बिना कोई भी वस्तु या प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें उनके दिव्य ऐश्वर्य और सृष्टि के प्रति उनके असीम योगदान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक 40। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थ, हे परन्तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे दिव्य ऐश्वर्यों की कोई समाप्ति नहीं है। मेरे इन ऐश्वर्यों की अनंतता है और इस श्लोक में मैंने केवल कुछ विशेष ऐश्वर्यों का वर्णन किया है जो इस संदर्भ में उचित हैं। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनके दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। नान्तोस्ति का अर्थ है कि कोई अंत नहीं है। भगवान के ऐश्वर्य अनंत हैं और उनकी कोई भी पूर्णता नहीं है। एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। यहाँ भगवान यह भी कहते हैं कि उन्होंने केवल कुछ विशेष ऐश्वर्यों का उल्लेख किया है ताकि अर्जुन को समझने में आसानी हो। उद्देश्यतः का अर्थ है विशेष उद्देश्य के लिए और विस्तरों का मतलब है विस्तृत या विस्तार से। इसलिए भगवान ने केवल मुख्य ऐश्वर्यों का विवरण किया है, जबकि उनका वास्तविक ऐश्वर्य तो अनंत और अपरिमित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि उनके ऐश्वर्यों का पूरा विवरण या व्याख्या करना असंभव है। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख गुणों और शक्तियों का ही वर्णन किया है, लेकिन उनका वास्तविक ऐश्वर्य हर एक तत्व में व्याप्त है और सर्वव्यापी है। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीन्दूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अर्थ, जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ऐश्वर्य और शक्ति की पहचान का संकेत दिया है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं, किसी भी प्रकार की महानता, ऐश्वर्य या विशेषता जो इस संसार में दिखती है, चाहे वह किसी वस्तु में हो या किसी व्यक्ति में हो, श्रीन्दूर्जित में वा, या जो विशेषता धन, सौंदर्य या अन्य प्रकार की प्रसिद्धि का कारण बनती है, तत्देवावगच्छ, उसे पहचानो और समझो कि वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है।
त्वमम तेजोश संभवम, वह सब कुछ मेरे दिव्य तेज या शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में अत्यधिक सुंदर, शक्तिशाली या ऐश्वर्यपूर्ण दिखाई देता है, वह सब उनके दिव्य तेज से उत्पन्न हुआ है। इसे पहचानकर हमें यह समझना चाहिए कि सभी वस्तुओं और गुणों का वास्तविक स्रोत भगवान का स्वयं का दिव्य शक्ति है। श्लोक 42। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमे कांशेन स्थितो जगत। अर्थ, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य की सीमाओं को जानना कठिन है। उन्होंने अब तक जो भी दिव्य गुण देखे हैं, वे सभी केवल उनके एक छोटे से अंश के प्रभाव हैं। वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक अंश से ही संभालते हैं। वे सभी सृष्टि और सृष्टि के तत्वों में व्याप्त हैं, लेकिन उनका यह विराट रूप और उनके ऐश्वर्य का संपूर्ण प्रदर्शन अर्जुन ने अभी तक नहीं देखा है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका ऐश्वर्य और शक्ति असीमित है और उनकी वास्तविक स्थिति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना मानव के लिए कठिन है। यह श्लोक भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से भगवान की अनंत शक्ति और प्रभाव को समझने की प्रेरणा देता है।